तो आप लोगों के 3 मॉड्यूल खत्म हो चुके हैं। इसमें से पहला था मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा था माइन सर्वेइंग और तीसरा था माइन वेंटिलेशन, है ना। आज हम लोग नया मॉड्यूल चालू करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसको अपन ना 2 या 3 पार्ट में करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 पार्ट में। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज एक चैप्टर चालू करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसको आपको सिलेबस में लीनियर अलजेब्रा के नाम से दिया होगा, ठीक है। देन सेकंड पार्ट में हम लोग कैलकुलस करेंगे और थर्ड पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आज वाला जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, है ना। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। लीनियर अलजेब्रा में हम लोग मोस्टली जो स्टडी करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट 60-70% का सिलेबस आपको मैट्रिक्स में कवर होता है। देन डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। आफ्टर दैट ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स, ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स। तो लीनियर अलजेब्रा में जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो इसी के आसपास चलेगा, या तो मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ईगन वैल्यूज, ईगन वेक्टर्स। अगर कुछ रिक्वायरमेंट रही तो हम कुछ चीज़ों को और एडिशनल में लेके चलेंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द डिस्कशन इन्हीं चीज़ों के आसपास होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक। देखिए, वैसे तो मैं जनरली बुक या वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट हाँ, अगर किसी का मैथ्स थोड़ा वीक है और आप लोग को लगता है कि PYQs और क्लास के अलावा भी अदर से प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट है, तो एक बुक है HK दास। इसका PDF अगर आप लोग के पास अवेलेबल हो तो वो करिएगा। अदरवाइज हालांकि मैं यही रिकमेंड करूँगा, ऑफलाइन जाके एक फिजिकल बुक ले लीजिए, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो HK दास करके एक बुक आती है इंजीनियरिंग के लिए, तो वो बुक ले लीजिएगा। और उसमें सिलेबस के अलावा भी कुछ चैप्टर्स दिए हैं, तो जो सिलेबस के बाहर वाले चैप्टर्स हैं उनको आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा, जो सिलेबस में वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हेलो, हाँ हो गया। तो सबसे पहला हम जो वो लिखेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले लिखिएगा डेफिनेशन इसका, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखिएगा मैट्रिक्स का डेफिनेशन में, अ मैट्रिक्स इज एन M cross n, a matrix is an M cross n, matrix is an M cross n collection of real or complex numbers, collection of real or complex numbers, full stop. The individual value in the matrix
the individual value in the matrix is called entries, is called entries, is called entries. Full stop. The matrix is denoted by the notation, matrix is denoted by the notation this or this. ये दो नोटेशंस हैं, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। हो गया ड्रॉ। डेफिनेशन हो गया, किसी को छूटा तो नहीं ना? हो गया। तो मैंने क्या बताया कि एक क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ना, जिसमें m क्रॉस n के फॉर्म में लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ एंट्रीज इन द फॉर्मेट ऑफ m क्रॉस n, यही था। तो यहाँ पे a जो है सॉरी m जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? देखिए अब इसमें होता क्या है, एक्चुअल में अगर आपको जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो क्या होगा, a i j m क्रॉस n, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a matrix. That means कि अगर i j का जो आप वैल्यू है वो कुछ पुट कर, सर्टेन वैल्यूज पुट करते जाएंगे, है ना, तो ये आपको एक डिटर्मिनेबल मैट्रिक्स दे देगा। एग्जांपल समझते हैं कैसे। लेट्स से मैंने m इक्वल टू 2 लिखा, n इक्वल टू 2 लिखा, है ना, या n इक्वल टू 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, a i j क्रॉस 3, है ना। हाँ। अब समझिए कि रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। तो रो जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, कॉलम जो होगा वर्टिकल होगा। तो इतना नोट कर लीजिए पहले तो। एग्जाम्पल ये नोट कर लीजिए पहले, जो भी लिखा है इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे भी और फर्दर चीजें डिस्कस होंगी। अच्छा एक चीज और बता दो, आई जो है ना वो रो का नंबर रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर, और जे जो है कॉलम का नंबर रिप्रेजेंट करता है, कॉलम नंबर, ठीक है। ये आई जे लिखा हुआ है ना, ए आई जे 2 क्रॉस 3, चले नहीं दो में
हाँ हो गया। मिटाओ इसको। हाँ अब ध्यान से देखिए, उसमें मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ रो की फर्स्ट, रो का नंबर भी फर्स्ट और कॉलम का नंबर भी फर्स्ट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। हाँ A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। देन आफ्टर A21, A22 और A23 सही लिखा है। जो वहां पे ऑर्डर लिखा था उसके हिसाब से मैट्रिक्स सही है कि नहीं है? जल्दी से सही है। तो ये हॉरिजॉन्टल वाली रो हो गई, वर्टिकल वाले कॉलम हो गए, ठीक है। नाउ एनीवन एनी डाउट? एनीवन एनी डाउट? ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए जल्दी से। हो गया? एक एग्जांपल और देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 1 8 9। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा कभी भी ऐसे 1 2 3 में डिफाइन नहीं होगा। जब भी वो डिफाइन होगा तो कुछ क्रॉस में डिफाइन होगा ना, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, है ना, इस फॉर्म में कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों डिफाइन होंगे उसमें। ये नहीं होगा कि ऑर्डर 3 है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 3 ऐसे ऑर्डर डिफाइन होगा, ठीक है। हाँ एग्जांपल क्लियर है मैट्रिक्स का? हाँ एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, of order 2 cross 3 whose entries Aij is such that Aij equal to I plus j by 4, Aij equal to I plus j by 4, full stop। फाइंड आउट करिए जल्दी से। तो क्या? क्या आंसर आया बताइए? हाँ पहले रो बोल रही हूँ मैं। फर्स्ट रो में A1/2, A1/2
मतलब 1/2 सॉरी 1/2 देन 3/4 1 फिर 3/4 सेकेंड रो में 1 और 5/4 सुरेश तुम्हारा आंसर। हेलो ऐसे ही आ रहा है। यही आ रहा है। हाँ, ठीक है, सही आंसर तुमको। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, अब मैट्रिक्स का अपन कुछ टाइप देखते हैं कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं और कौन कौन से टाइप की उसमें क्या क्या जो है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखिएगा सिंगल्टन मैट्रिक्स। सिंगल्टन मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंगल्टन मैट्रिक्स। सिंगल्टन मैट्रिक्स, ठीक है। इसके नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। सिंगल यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो ऑलवेज 1 क्रॉस 1 होगा। क्या होगा? 1 क्रॉस 1। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है एट एनी टाइम a i j और i इक्वल टू j इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में ऑलवेज एक ही एलिमेंट होगा a11 और अगर उसको कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक। ये इसके एग्जांपल्स हो गए तीनों और ये इसका डेफिनेशन होगा। सिंगल्टन मैट्रिक्स में जो होगा वो हमेशा एक ही एलिमेंट होगा और वो ऑर्डर जो है उसका 1 क्रॉस 1 होगा। यहाँ तो कोई डाउट एनीवन? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, उसमें नंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे -6 भी लिखा है ना तो भी वो मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स, कैसे भी नंबर हो, डजंट मैटर। अगर वो इस एरे में है, फॉर्मेट में है, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जैसे कि i हो गया, i होता हो गया ना, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। ये भी आपका मैट्रिक्स है। नोट हो गया है? ठीक। नेक्स्ट टाइप लिखिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होना चाहिए? एनीवन, एनी आइडिया? If I am talking about row matrix, then what it should be? हेलो, मैं अगर रो मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तो इसमें क्या होना चाहिए? एनीवन, एनी आइडिया? एक रो या खाली एक रो। करेक्ट। इसमें लिखिएगा इट ऑलवेज कंटेन 1 रो एंड मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स। इट कंटेन्स 1 रो एंड मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें इसका जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो a i j इक्वल टू
1 क्रॉस n होगा, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट नंबर ऑफ रोज शुड बी फिक्स, शुड बी इक्वल टू 1। ओके, एनीवन, एनी डाउट? इसका एग्जांपल लिखना होगा तो कौन सा, क्या लिखेंगे जल्दी बता दीजिए। रो मैट्रिक्स A12 A13 थर्ड टाइप में लिखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इसको रफ कर देना, नोट हो गया। हेलो, हाँ नेक्स्ट टाइप में लिखिएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो जैसा भी अपने रो मैट्रिक्स देखा था, सेम उसी टाइप का है कॉलम मैट्रिक्स भी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स इज फिक्स्ड, शुड बी इक्वल टू 1, देन इट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज डजंट मैटर, बट नंबर ऑफ कॉलम्स आर फिक्स्ड। सो Aij n क्रॉस 1 ये ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी? इसका अगर एग्जांपल होगा तो क्या हो जाएगा, A11 A21 A31 एंड सो ऑन। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अच्छा, जब मेरे को कोई मैट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म में बोलना होगा ना, तो मैं ऐसा पूरा लिख के नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, है ना। मैं उसको सिंबॉलिक नोटेशन दूंगा, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही है ना, बट मैं सिंबॉलिक नोटेशन दूंगा। तो आप आगे से जब भी लिखना होगा मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा, आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों, ठीक है ना। तो जब भी होगा मैं सिंबॉलिक नोटेशन बोलूंगा उसका। तो लिखिए इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, A इक्वल टू Aij m क्रॉस n is called A equal to Aij m cross n is called horizontal matrix, is called horizontal matrix if m is less than n, m is less than n, स्टार पॉइंट। ठीक है, मतलब m कम है n से, तो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ रोज, और n रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ कॉलम्स। तो व्हेनेवर इट इज नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा तो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एनीवन, एनी डाउट? नहीं। इसका एग्जांपल अगर लिखना होगा तो क्या हम लिखेंगे, एग्जांपल बताइए जो भी। एक रो मैट्रिक्स को भी बोल सकते हैं क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स को बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उसके लिए वो नहीं है, बट
हाँ, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफाइन किया गया है तो उसको है वो भी इसी का एक सब टाइप। हाँ सही है। इसका एग्जांपल बताइए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। A equals to A11, A12, A13. फिर नीचे A21, A22, A23. नेक्स्ट लिखिए वर्टिकल मैट्रिक्स। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट। वर्टिकल मैट्रिक्स इसमें लिखिएगा A इक्वल टू ए आई जे, A इक्वल टू ए आई जे M क्रॉस N, A इक्वल टू ए आई जे M क्रॉस N is called as vertical matrix, is called as vertical matrix, is called as vertical matrix if m is greater than n, m is greater than n। तो ये जो कंडीशन थी इसको रिवर्स कर दीजिए। नाउ कंडीशन इज लाइक दैट m is greater than n। अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, then it is called as vertical matrix because it looks like some this A11, A12, A21, A22, A31, A32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स का, ये आपका एग्जांपल हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को मुझे कॉमन कैटेगरी में पुट करना है, अभी तो दो ये अलग अलग टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स, अगर मुझे इन दोनों को एक कॉमन कैटेगरी में पुट करना है तो मैं किस कैटेगरी में रख सकता हूँ? इफ एनीवन एनी आइडिया हो। कॉमन कैटेगरी मतलब? अभी अपन ने दो टाइप देखे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स, दोनों अलग अलग टाइप थे। अगर मेरे को दोनों को साथ में रखना है तो मैं किस कैटेगरी के अंदर इन दोनों को ला सकता हूँ? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कहाँ से है यार? ये स्क्वायर है? नहीं, स्क्वायर में दोनों साइड बराबर ना होती हैं? नहीं कंबाइन करेंगे अगर तो नहीं। ज्योमेट्री ठीक से डिफाइन करिए, रेक्टेंगल बोलिए तो आ जाएगा। इंजीनियरिंग का रेक्टेंगल में आ जाएंगे दोनों, तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंडर में लिख लीजिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसको बाइफरकेट करके लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखना है? नहीं मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल बना लीजिए जिसमें लिख लीजिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और उसके दो टाइप हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए इसमें a matrix A equal to aij m cross n, a matrix A equal to aij m cross n
is called square matrix if m is equal to n, फुल स्टॉप। ठीक है, अगर m और n दोनों बराबर हैं, दैट इज नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ a इक्वल टू aij m क्रॉस m और a इक्वल टू aij n क्रॉस n, दो में से कुछ भी होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल लिखना है तो आप कोई भी मैट्रिक्स लिख लीजिए, a11, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, a11, a12, a21 और a22, एक 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आप आगे एग्जांपल लिख सकते। ठीक है, एनीवन, एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? सो आफ्टर दिस, अब जो भी हम टाइप लिखेंगे ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में ही आएंगे सारे, है ना, फॉर सम टाइम, जो कि कुछ देर तक हम लोग जो भी टाइप्स देखेंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में आएंगे, है ना। इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में चाहे तो सब टाइप मान लीजिए, चाहे इसी के टाइप मान लीजिए, लिखना शुरू करिएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा नल मैट्रिक्स। एक मिनट, ये स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, पहला लिखिएगा नल मैट्रिक्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें लिखिएगा all the elements of the matrix are zero. All the elements of the matrix are zero. Then it is called as null matrix or zero matrix। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दूं 0 से, 0 0 0 0 0, ये आपका क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, है ना। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ, ठीक। इसमें एक स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। नल मैट्रिक्स कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एनी टाइप। ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो ऑलवेज। अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स हैं या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कोई सा नहीं है तो वो जीरो नल मैट्रिक्स हो सकता है ना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में कैसे आया? एक्सेप्शन भी तो होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें लिखिएगा A इक्वल टू a matrix A equal to Aij, a matrix A equal to Aij
इज कॉल्ड एज, सॉरी ऑर्डर लिखा, ऑर्डर में m क्रॉस n या n क्रॉस n कुछ भी लिख लीजिए, मैट्रिक्स A इक्वल टू aij m क्रॉस m और n क्रॉस n is called as diagonal matrix if aij equal to 0, aij equal to 0 when I is not equal to j. When I is not equal to j, जहां पे I और j दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी वहां पे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, अदरवाइज एलिमेंट जीरो नहीं होगा तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं? नहीं। इसका एग्जांपल देखते हैं। A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? Anyone? Any doubt? नहीं। एक नेक्स्ट इसके बाद लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें लिखिएगा a diagonal matrix which have all the diagonal elements same are called as scalar matrix। diagonal matrix which have all the diagonal elements same are called as scalar matrix। मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ किसी एक स्केलर से, यानी कि 1 0 0 सॉरी 1 मतलब के लिख लीजिए k 0 0 0 k 0 और 0 0 k, ये क्या कहलाएगा? एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, now this matrix is called as scalar matrix। ठीक है, हाँ। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स में? नहीं। ठीक, नेक्स्ट टाइप लिखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें लिखिएगा इन स्केलर मैट्रिक्स if the diagonal elements is one or the scalar is replaced by 1 or the scalar is replaced by 1 the scalar is replaced by 1, then it is called as scalar matrix, identity matrix।
देन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो स्केलर है के, इसको अगर मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर क्या है इसका? 3x3। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है? चले आगे। तो अगर 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1 0 0 1। 1 0 0 1, यानी कि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम दोनों हटा देंगे ना। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मेरे को अभी हमने 4 टाइप देखे ना, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, है ना? तो इनको अगर क्या बोलते हैं उसमें लिखना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे लिखा जाएगा थोड़ा सा बताइए। जैसे समझिएगा बात को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है ना? बस उसका स्केलर जो है, क्या हो गया? बस उसका जो स्केलर जो है वो 1 से रिप्लेस कर दिया गया है ना? स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना? बस उसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो फिक्स कर दिया गया है। और डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर क्लियर है क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए आपको स्केलर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, स्केलर होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। तो ये नेसेसिटी कंडीशंस हैं असेंडिंग ऑर्डर। एनीवन, एनी डाउट? आगे चले। एक मैट्रिक्स लिखिए, जैसे क्वेश्चन लिखिए पहले, एक क्वेश्चन लिखिए पहले। एक मिनट, क्या हो गया, छूट गया क्या? नहीं यही लिख रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए, a इक्वल टू ए आई जे, क्वेश्चन बता लो, फाइंड द मैट्रिक्स a इक्वल टू ए आई जे, फाइंड द मैट्रिक्स a इक्वल टू ए आई जे 3x3 such that a I j equal to root over I plus j।
सॉल्व हो गया? हाँ, क्या आंसर है बताएं। ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स में रो 1 में √2, then √3, then 2, फिर सेकेंड रो √3, 2, √5, थर्ड में 2, √5, √6। सुलन सही है आंसर ये? हाँ ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, उसका अगर प्लूरल फॉर्म जो है वो कहलाता है मैट्रिसेस। ठीक है, तो वो लिखिएगा ऑपरेशंस खत्म। टाइप्स। हाँ भी कुछ देर के लिए खत्म हो गए। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है क्या क्या ऑपरेशन इसके ऊपर ऑपरेट किए जा सकते हैं मैट्रिक्स को? एनीवन, एनी आइडिया? अगर हेलो, एडिशन ठीक है, सब्ट्रैक्शन ठीक है, क्या वॉइस ब्रेक हो रहा तुम्हारा, थोड़ा सा दोबारा बोलो। मल्टीप्लिकेशन भी आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ठीक है बोले सही हो। एक और होता है, 4 ऑपरेशन होता है। पहला एडिशन होता है, दूसरा सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन ठीक है, तीसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन बोलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसमें नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ये 4 ऑपरेशंस जो हैं किसी भी मैट्रिक्स को परफॉर्म किए जा सकते हैं। बस इनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो पहले ये ऑपरेशंस लिख लीजिए, फिर उसके रिगार्डिंग अपन टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, हो गया ना? देखिए फर्स्ट 2 जो ऑपरेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनके लिए लिखिएगा, है ना। टू परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन, टू परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन, टू परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन, the orders of the order of matrix, the order of matrix should be same, the order of matrix should be same, the order of matrix should be same। ठीक है, नोट हो गया ना? कुछ छूटा नहीं है। अब इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखिएगा, इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी मैट्रिक्स।
इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी मैट्रिक्स, इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत रिक्वायरमेंट, बहुत पर्टिकुलर टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब पर्टिकुलर किसी एक को कोई एक नंबर जो है पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा देंगे। एक मिनट, सर रिकॉर्डिंग हो जा रहा है, हेडफोन रखा उनका हो गया, ये रखा। हेलो हेलो, हाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन को लिखिएगा। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, for multiplication of two matrices, for multiplication of two matrices, number of columns in the first matrix, number of columns in the first matrix, number of columns in the first matrix is equal to the number of row in second matrix, is equal to the number of row in second matrix, the number of row in second matrix. Anyone, any doubt? क्या कहने का मतलब है, a इक्वल टू aij m क्रॉस n should be multiplied by b इक्वल टू bij n क्रॉस p। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके कॉलम और इसका रो इक्वल हो। ठीक है, फर्स्ट रो का कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का रो। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो पाएंगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चले आगे। यह तो इनका थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन था जो ओवरव्यू हमने देखा। अब पर्टिकुलर ऑपरेशन, एक एक ऑपरेशन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सबको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू था जो हमने देख लिया है, कुछ नेसेसरी कंडीशंस थी जो हमने देख ली है कि हमें आगे दिक्कत न हो। ठीक है, रफ कर लें। हाँ तो नेक्स्ट सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है हमें वो है क्या है, एडिशन। ये जो सबसे पहला ऑपरेशन जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, एडिशन। तो a इक्वल टू aij m क्रॉस n, अगर मैं इसको चाहूं ऐड करना b इक्वल टू bij n क्रॉस p से, तो क्या a प्लस b डिफाइन होगा? नहीं। फॉर दिस केस a प्लस b इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर अब डिफाइंड होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, b इक्वल टू bij
m क्रॉस n, है ना? हाँ दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसके साथ ऐड नहीं हो पाएगा, इसके साथ हो जाएगा, ठीक है? इसे लिखा ना। फॉर दिस केस a प्लस b इक्वल टू समथिंग सम न्यू मैट्रिक्स कॉल्ड C आ जाए, जिसका ऑर्डर सेम होगा m क्रॉस n, है ना? ऑर्डर थोड़ी ना बदल जाएगा मैट्रिक्स सी का खाली वो वैल्यूज बदलेगा ना, ठीक है? चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स से a इक्वल टू 2 3 4 5 ये एक मैट्रिक्स है, हाँ? b इक्वल टू 7 8 9 1 ये एक मैट्रिक्स है। तो a प्लस b क्या होगा? 9 11 9 11 6 13 और 6, ठीक है? वेरी गुड। तो जो मैट्रिक्स C आएगा वो क्या होगा? 9 11 13 और 6। एनीवन एनी डाउट? मैडम सही है ना ये आंसर? हाँ चलिए अब लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? उसमें एक चीज पहले लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के बाद एक लाइन लिखेगा, इफ ए बी एंड सी if a b and c are कैपिटल ABC हाँ कैपिटल ए बी सी, मतलब ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स हैं। इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A, B and C are matrices of same order, then अगर वो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो कुछ अब उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे, है ना? अगर वो तीनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो क्या क्या हो सकता है उसमें, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बनती हैं उसमें एडिशन करेंगे अगर तो सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। देन इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? a प्लस p इक्वल टू b प्लस a, ठीक है? a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, ठीक है? a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, यानी कि आप अगर उसको ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो मैट्रिक्स के एडिशन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है? एनीवन एनी डाउट? सेकंड जो है, सेकंड जो पॉइंट है वो लिखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। दैट मीन्स कि आप पहले कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, a प्लस b बाद में c को जोड़े या फिर b प्लस c और बाद में a को जोड़े, तो रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। इट शोज इक्वल रिजल्ट्स, ओके? हाँ ठीक। नेक्स्ट जो है सी पॉइंट, उसमें लिखिएगा आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। लिखिए आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, ए प्लस जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होगा, कोई स्केलर पर्टिकुलर तो ऐड नहीं किया जा सकता ना। तो ये जीरो जो है ये एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 0 by 0। 0 by 0। वेरी गुड। कैसे? अभी 2 by 2 या 1 सेम एज ए, सेम एज ऑर्डर ऑफ ए, जो भी ए का ऑर्डर होगा वही नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, हाँ 0 की मैट्रिसेस इसमें लिखिएगा वेयर 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 जीरो इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, स्लैश करके लिखिएगा नल मैट्रिक्स which is zero matrix or null matrix which is additive identity of matrix, which is additive identity of matrix, additive identity of matrix। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई मैट्रिक्स की? जीरो मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर आप उस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक, नेक्स्ट लिखिए डी पॉइंट में एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चले ये लिख लिए हैं हेडिंग एडिटिव इनवर्स। में लिखिएगा a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 0 is equal to minus of a plus a। ठीक है, ये इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन लिख के नीचे नोट पॉइंट पे लिखिएगा वेयर minus a, where minus a is obtained by, where minus a is obtained by changing the sign of every element of a, which is additive inverse of the matrix, which is additive inverse of the matrix। ठीक है, मतलब माइनस ए जो है वो आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा ए का। ठीक है, माइनस ए जो है वो आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा ए का। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? एक क्वेश्चन लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए फाइंड द एडिटिव इनवर्स
फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a equal to 103 459 103 and 459. Find the additive inverse of a equal to 103 and 509. ठीक है, anyone any doubt? आंसर इसको फिर बताइए। -1 0 -1 0 -3 -4 -4 -9। ठीक, सही आंसर। नेक्स्ट लिखिए सब्ट्रैक्शन। अब फिर हमने एडिशन देखा था, अब लिखिए सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नॉर्मल है, एक लाइन लिखिएगा पहले। इफ ए एंड बी आर two matrices of same order, then a minus b equal to a plus minus of b, a plus minus b। सिंपल एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही आइडेंटिटी है, एक ही। ठीक है, बाकी अगर इसके लिए हम लोग को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी लिखनी होगी, तो सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी वही हो जाएगी सेम, नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना। अगर आइडेंटिटी लिखना होगा सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, तो वो नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो जाएगा, 0 0 0 0 वाला, है ना। उसको हटा देंगे तो कोई फर्क थोड़ी आएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक, तो अभी के लिए जैसे देखिए तो नल मैट्रिक्स वाले में a + 0 = 0 + a = a, है ना। लेकिन इसमें अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a - 0 = a, बट इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें शाम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नीचे Thank you.